रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कैलाश कोहे हिंदू कश में वाक़े एक कबीला है जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चतराल में आबाद है। ये कबीला कैलाश ज़ुबान बोलता है जो दरी ज़ुबानों के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। ये ज़ुबान इस खित्ते में निहायत जुदागाना मशहूर है। कैलाश मज़हब में खुदा का तसव्वुर तो ज़रूर है, मगर किसी पैगंबर या किताब का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। इनके मजहब में खुशी ही सब कुछ है। वो कहते हैं कि जैसे किसी की पैदाइश खुशी का मौका है, इसी तरह उसका मरना भी खुशी का मौका है। चुनांचे जब कोई मरता है तो हजारों की तादाद में मर्दो जन जमा होते हैं। मैयत को एक दिन के लिए कम्युनिटी हॉल में रख दिया जाता है और मेहमानों के लिए 70 से 80 बकरे और 8 से 10 बैल ज़िबा किए जाते हैं और शराब का एहतमाम किया जाता है। किसी की फौतगी पर तैयार होने वाला खाना खालिस देसी होता है और आखिरी रसूमात की तकरीबात का जश्न मनाया जाता है। इस हवाले से इनका अकीदा है कि मरने वाले को इस दुनिया से खुशी खुशी रवाना किया जाना चाहिए, लिहाजा इस जश्न में शराब, कबाब, डांस और हवाई फायरिंग होती है और मरने वाले की टोपी में करेंसी नोट, सिगरेट रख दिए जाते हैं। पुराने वक्तों में वो मुर्दे को ताबूत में डालकर कब्रिस्तान में रख आते थे, लेकिन आजकल इसे दफनाने का रवाज है। कैलाश में होने वाली फौतगी खानदान को औसतन 18 लाख में पड़ती है, जबकि ये कम से कम 7 लाख और ज्यादा से ज्यादा 35 लाख तक भी चली जाती है। फौतगी की तरह इनके यहाँ शादी और पैदाइश भी हैरान कुन है। इनके रवाज के मुताबिक लड़के को लड़की भगाकर अपने घर ले जाती है, फिर लड़के के वालिदैन लड़की के वालिदैन और गांव के बड़ों को इसकी खबर करते हैं, जो लड़के के यहाँ आकर लड़की से तस्दीक हासिल करते हैं कि इसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं की गई, और यूं ये रिश्ता तय हो जाता है। इसके बाद दावत का एहतमाम होता है, जिसमें लड़की वाले बतौर खास शिरकत करते हैं। शादी के चौथे दिन लड़की का मामू आता है, जिसे लड़के वाले एक बैल और एक बंदूक तोहफा देते हैं। इसी तरह दोनों खानदानों के माबैन तहाइफ के तबादलों का यह सिलसिला काफी दिन तक चलता रहता है। प्यारे दोस्तों, हैरान कुन बात यह है कि प्यार होने पर शादीशुदा खातून को भी भगाया जा सकता है, और अगर वो खातून अपनी रजामंदी से भागी हो तो उसके साबका शौहर को कोई एतराज नहीं होता। इनके यहाँ पहला बच्चा पैदा होने पर जबरदस्त किस्म की दावत की जाती है, जिसमें बकरे और बैल ज़िबा होते हैं। ये दावत लड़की वालों के यहाँ होती है, मगर इखराजात लड़के वालों को अदा करने होते हैं। इसके अलावा लड़के वालों को लड़की के हर रिश्तेदार को 2000 रुपए फी कस भी देने होते हैं। अगर पहले बच्चे के बाद अगला बच्चा भी इसी जिन्स का हुआ तो ये सब कुछ उस मौके पर भी होगा। यहां तक कि अगर मुसलसल सिर्फ लड़के या लड़कियां होती रहें तो ये रस्म बरकरार रहेगी। इससे जान तभी छूट सकती है जब मुखालिफ जिन्स का बच्चा पैदा हो। नाज़रीन ग्रामी, कैलाश की एक सबसे अजीब रिवायत के मुताबिक जब यहाँ की खवातीन अपने मखसूस आयाम या हैज की हालत में होती हैं तो उनको घर से निकालकर एक मखसूस मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसे बशालीनी कहते हैं। बशालीनी को परगाता यानी नापाक जगह भी पुकारा जाता है, और इस जगह को इतना नापाक समझा जाता है कि लोग इसकी दीवारों को भी नहीं छूते। बच्चे की पैदाइश के साथ ही औरत घर जाने से पहले अपने पहले 10 दिन बशालीनी में गुजारती है, लेकिन मुकम्मल पाकी हासिल करने तक वो घर का वॉशरूम इस्तेमाल नहीं कर सकती। इसी तरह जब लड़की बालिग हो जाती है तो फिर इसे घर में बाल धोने की भी इजाजत नहीं होती। औरतें घर में नहा तो सकती हैं, लेकिन सर नहीं धो सकती। बशालीनी के साथ नीचे एक नदी भी बहती है। वहां मौजूद एक जगह को गा कहते हैं, जहां औरतें अपने कपड़े और बालों को पानी से साफ करती हैं। कैलाशी रिवायात के मुताबिक अगर किसी खातून की बशालीनी में मौत वाक़े हो जाए तो इसकी मैयत दीगर अफराद की तरह इबादत के मकाम पर नहीं लाई जा सकती, यहां तक कि दोबारा घर की तरफ या गांव में भी नहीं ले जाया जा सकता, बल्कि उसे बशालीनी के करीब ही नीचे वादी के किसी मकाम पर 3 दिन तक रखने के बाद दफन कर दिया जाता है। मकामी आबादी में से अगर कोई बशालीनी की हदूद की खिलाफ वर्जी करे या इसकी दीवार छू ले या कोई बच्चा अपनी मां से गांव की तरफ चला जाए तो फिर इस मकाम पर बकरे की कुर्बानी दी जाती है, जिसके बाद ही इस जगह को फिर से पाक तस्वुर किया जाता है। प्यारे दोस्तों, यहाँ के रिवाज के मुताबिक अगर कैलाश लड़के या लड़की को किसी मुसलमान से प्यार हो जाए तो शादी की वाहिद सूरत यही है कि कैलाश को इस्लाम कबूल करना होगा, खा वो लड़का हो या लड़की। हालिया अरसे में शादी से कतई नजर कैलाश लड़कियों में इस्लाम तेजी से फैल रहा है, जिससे मकामी लोगों के साथ साथ
वो यूरोपीय एनजीओज भी परेशान हैं जो इस इलाके में काम कर रही हैं। चुनांचे एनजीओज की जानिब से हर कैलाशी फर्द के लिए एक बैंक अकाउंट खोला गया है, जिसमें हर माह पाबंदी के साथ बैरून मुल्क से रकम डाली जाती है, जिसके एवज फकत यही मुतालबा किया जाता है कि मुसलमान बनने से परहेज किया जाए और अगर कैलाश मजहब से बेजार हो तो ईसाई बन जाएं, लेकिन मुसलमान बनने से गुरेज करें। इन वादियों में पैदा होने वाला बच्चा रहता तो काफिरिस्तान में ही है, लेकिन इसे पैदाइश के साथ ही कोई यूरोपियन गोद ले लेता है और वो इसके लिए हर माह रकम भेजता रहता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सदियों पहले का इंसान अपनी जानो माल की हिफाजत और रोजगार के मामलात में बेहतरी के लिए देवताओं के सामने भींट चढ़ाया करता था। ये भींट कहीं जानवरों की होती थी और कहीं नौखेज दोशीज़ाओं की, लेकिन जैसे जैसे इंसान तरक्की करता गया, इसे कुदरती आफात और फितरत के असूल समझ आते गए और फर्जी देवताओं के बुत पाश पाश होते चले गए। लेकिन भींट चढ़ाने की ये रस्म कुछ कबीलों में आज भी मौजूद है, जिनमें सरे फहरिस्त कैलाश कबीला है। मगर वादिये कैलाश में चढ़ाई जाने वाली भींट की दास्तान सबसे मुख्तलिफ और पुरस्रार है। कैलाश के तकरीबन तमाम बासी सदियों से देवताओं को भींट चढ़ाते आ रहे हैं। आज भी कैलाश के हर घर में एक कोना मखसूस किया जाता है, जहां इनके अकायद के मुताबिक कोई देवता या फरिश्ता रहता है। वादिये कैलाश में जब भी कोई नया घर तामीर होता है तो एक मखसूस कोने पर भींट का ताजा खून छिड़कना फर्ज समझा जाता है। हैरत उस वक्त इदराक के दरीचों पर दस्तक देती है जब ये इल्म होता है कि कैलाश के हर घर में हर महीने ये भींट चढ़ाई जाती है। भींट चढ़ाने वाला आदमी पहले तो काले बकरे की गर्दन काटता है, फिर उसकी गर्दन पूरी ताकत से तोड़ मरोड़ देता है। जब बकरे की गर्दन से ताजा खून निकलता है तो भींट चढ़ाने वाला ये ताजा खून अपने हाथों के प्यालों में भरकर दीवार के उस कोने पर छिड़क देता है जहां उनके मुताबिक देवता मौजूद होता है। कैलाश के बासियों का अकीदा है कि जब हम दीवार के कोने को बकरे की भींट देते हैं तो इस तरह ये देवता हमारे खानदान की हिफाजत करता है और कुदरती आफात से इन्हें महफूज रखता है। इसके अलावा इनकी रोजी में भी इजाफा होता है और माल मवेशी भी बीमारियों और चोरियों से महफूज रहते हैं। भींट चढ़ाए गए बकरे का गोश्त सिर्फ मर्द ही खा सकते हैं और औरतों को यह गोश्त खाने की इजाजत नहीं होती। अगर कोई औरत गलती से ये गोश्त खा ले तो वो जिंदगी भर के लिए नापाक और मनहूस तस्वुर की जाती है। इस गलती का सिर्फ एक ही अजाला होता है और वो ये है कि वो औरत भी एक बकरे की भींट दे और उसका गोश्त मर्दों को खिलाए। इस तरह उस औरत की नापाकी भी खत्म हो जाती है और वो नहूसत से भी पाक हो जाती है। दोस्तों, अगस्त के महीने में कालाशी कौम अपना सालाना त्यौहार मनाती है। इस त्यौहार मनाने का मकसद ये होता है कि कैलाश कबीले के लोग अपना फल यानी अंगूर और अखरोट उतार कर इसे मौसम सरमा के लिए स्टॉक करते हैं। इससे पहले इनको मेवा उतारने की इजाजत नहीं होती। अगर किसी ने चोरी छुपे ये मेवा उतारा तो उसे जुर्माना किया जाता है। इस त्यौहार के दौरान कैलाश कबीले के लोग इन लड़कियों के सरों पर फूल से ढकी हुई टोपी रखते हैं जो सने बलूग को पहुंच जाते हैं या बलूगत के करीब होते हैं, और ये इस बात की निशानी होती है कि ये लड़कियां अब जवान हो चुकी हैं या होने वाली हैं। त्यौहार के आखिरी दिन शाम के करीब कैलाश कबीले की खवातीन हाथों में फूल पकड़कर एक मखसूस जगह से आती हैं, जिसकी क़यादत एक ऐसी कैलाश करती है जिसने चोगे से मुंह को छुपाया हुआ होता है, और इसकी सरबराही में ये खवातीन मखसूस रास्ते से गुजरकर हाथों में फूल हिलाती हैं और गीत गाते हुए उस जगह बढ़ती हैं जहां कैलाश खवातीनों हजरात रक्स करते हैं, जिसे चरसू कहा जाता है। और फिर ये खवातीन जब वहां पहुंच जाती हैं तो अपने हाथों में पकड़े हुए फूल उन औरतों पर निछावर करती हैं जो चरसू में रक्स करती हैं। इस त्यौहार में बुजुर्ग खवातीन भी फूलों से सजी हुई टोपी सर पर रखती हैं और बूढ़े जवान यकसां तौर पर इसमें हिस्सा लेते हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और हमेशा की तरह हमें आज भी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।